क्लास। अच्छा बच्चे, आज का जो आपका टॉपिक है वो है जी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है जी, कि कौन सी दो मेन जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो आपके पास आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पे आपकी बुक का जो पेज नंबर बनता है वो है पेज नंबर 8 क्लास। अच्छा बच्चे, यहाँ पे पेज नंबर 8 के ऊपर यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिवाइसेस ब्लू कलर में 1.1.5 जो टॉपिक है लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायल-अप, मोडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है जी। अब बेसिकली आपके पास डायल-अप मोडेम क्या होता है, हम पहले इसको देखेंगे। अगर आप लोग इसके नाम से देखें तो नाम से हमें एक अंदाज़ा तो हो जाता है कि मोडेम का क्या मतलब है। ये आपकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है अ डायल-अप मोडेम, और इसका क्या मतलब है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी ये जो एम ओ है इससे क्या बनता है मॉड्यूलेटर, और इसका क्या मतलब है डीमॉड्यूलेटर। यानी मॉड्यूलेट करना और फिर डीमॉड्यूलेट करना, ये दो मेन काम जो होते हैं मोडेम के अंदर हो रहे होते हैं। अब ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है इसको देखते हैं। इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द इंटरनेट, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब बेसिकली ये जो सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है इसी को ही हम क्या कहते हैं मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डाटा सेंड हो रहा है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आप कोई डाटा भेज रहे हो तो आप क्या कर रहे हो उसको मॉड्यूलेट कर रहे हो। अगर कोई डाटा आ रहा है तो यानी आप रिसीव कर रहे हो तो वो फिर क्या कर रहे हो आप उसको डीमॉड्यूलेट कर रहे हो। क्लियर होगी बात। इट ट्रांसफर्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिट ओवर टेलीफोन लाइंस। ठीक है जी, जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी आपके पास जो हो सकती है। अब बेसिकली आपके पास ये जो फिगर है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि इसमें आपके पास इसने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो है वो किस तरह की गई है। कि अगर आपके पास डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है तो आपके पास क्या हो रही है मॉड्यूलेशन हो रही है। और अगर उसी पे अब देखें ना, फॉर एग्जांपल अब मैं डाटा कहीं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है जी, पता नहीं आपकी बुक में ये प्रोसीजर लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे आपको समझा देता हूँ कि आपके पास आई थिंक लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है। पेज नंबर जो देखें ना इसका पेज नंबर 9, यहाँ पे पेज नंबर 9 पे ज़रा देखें, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है अ मोडेम कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर। ठीक है जी, यानी इनसाइड भी हो सकता है या आउटसाइड भी हो सकता है। आउटसाइड भी आपके पास दिखाया गया है। ये अक्सर जो आपके पास की जो वाईफाई होता है, ठीक है जी, वाईफाई की अक्सर डिवाइस होती है वो इसी तरह की होती है। ये जो आउटसाइड दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इनसाइड भी आपको CPU के अंदर भी ये चीज़ जो है वो नज़र आएगी। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है कि मॉड्यूलेशन क्या होती है, डीमॉड्यूलेशन क्या होती है। तो ये चीज़ें आपको जो है अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे पास एक कंप्यूटर है, ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है जी, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल तौर पर स्टोर है। ये इस तरह से डिजिटल का मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है जी। आप मतलब इसके लिए आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस इसको अभी फिलहाल इतना समझ लें कि ये कौन सी फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म है। ठीक है जी। आगे जाके हो सकता है इसकी डिटेल जो है वो आपको बताई जाए। ये कौन सी फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर के अंदर हमेशा डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। ये बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है जी, कि आपके पास एक कंप्यूटर है C1। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कह रहा है, where the information transmit over telephone lines in the form of analog signals। जबकि जो आपके पास टेलीफोन लाइंस है वहाँ पे आपके पास जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, एनालॉग सिग्नल में होता है। तो इन डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा मोडेम कन्वर्ट कर रहा होता है। कौन कन्वर्ट कर रहा होता है, मोडेम कन्वर्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मोडेम लगा हुआ है। ठीक है जी। इस मोडेम ने क्या किया है, इस एनालॉग को किस में कन्वर्ट कर दिया है, सॉरी इस डिजिटल को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एनालॉग की फॉर्म में। इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। क्लियर होगी बात। अब ये क्या होगी, ये जो आपके पास एनालॉग क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपके पास मोडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू द एनालॉग सिग्नल्स, यानी डिजिटल से किस में कन्वर्ट कर रहा है,
एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। ये कौन सी आपके पास सिग्नल्स है? एनालॉग में। तो ये जो डिजिटल टू एनालॉग काम हो रहा है, ये काम क्या कहलाएगा? मॉड्यूलेशन कहलाएगा, मॉड्यूलेट कर रहा है। ठीक है जी, अभी डीमॉड्यूलेशन अभी नहीं हुई, अभी क्या हो रही है? मॉड्यूलेशन हो रही है। यानी जो ये आपके पास डिजिटल टू एनालॉग जो चीज हो रही है, ये आपके पास क्या कहला रही है? मॉड्यूलेशन कहला रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी आपके पास ये जो डिजिटल से आप कन्वर्ट हो रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एनालॉग में, एनालॉग में। तो ये जो प्रोसीजर आपके पास हो रहा है, ये क्या कहलाता है? ये आपके पास मॉड्यूलेशन कहलाता है। इज दैट क्लियर? कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर डाटा था डिजिटल फॉर्म में, उस डिजिटल फॉर्म को हमने एनालॉग में कन्वर्ट किया थ्रू दिस मोडेम। ठीक है जी, तो ये मॉड्यूलेशन कहलाई। अब क्या होगा? अब देखिए ना, अब जब डाटा यहाँ से अब डाटा ये सेंड हो रहा है, ये डाटा सेंड हुआ टेलीफोन लाइंस के थ्रू, टेलीफोन लाइंस में ये डाटा था एनालॉग फॉर्म में। अब आपका कंप्यूटर जो है वो डाटा को अंडरस्टैंड करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो ज़रूरी है कि ये जो आपके पास हमने डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया था, इस एनालॉग को दोबारा हम फिर डिजिटल में कन्वर्ट करें। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर डिजिटल में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक दोबारा यहाँ पे मोडेम लगाएंगे जो इस डाटा को क्या करेगा? डीमॉड्यूलेट करेगा। क्या करेगा? डीमॉड्यूलेट करेगा। यहाँ पे हमने फिर मोडेम लगाया और इस मोडेम ने क्या किया? इस एनालॉग सिग्नल को दोबारा जो है वो किस में कन्वर्ट कर दिया? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो आपका कंप्यूटर था, जो सेकंड आपके पास कंप्यूटर था, वहां पे आपके पास जो है वो डाटा पहुंच गया। क्लियर होगी बात? कि दोबारा किस में कन्वर्ट हो चुका है? डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग हमने क्या कहलाई थी? मॉड्यूलेशन कहलाई थी। और जब एनालॉग को दोबारा हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाएगा? ये इधर से, ये इधर से देखना, ये इधर तक हुआ था। अब इधर से हमने दोबारा जो है वो किस में कन्वर्ट कर दिया? डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा? डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। हाँ जी, क्लियर होगी बात? दोबारा एक बार सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। व्हेन वी कन्वर्ट digital signals into the analog, then the process is said to be the modulation, and if we convert analog signals to the digital form, then it's said to be the demodulation. क्लियर होगी बात? अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, तो इसके लिए आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैंने अच्छी तरह आपके सामने ये एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अपनी दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइस की, जो कि क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। अक्सर पेपर में वो शॉर्ट करके भी पूछ लेते हैं जो एग्जामिनर होते हैं कि आपके पास व्हाट इज़ NIC। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, NIC का क्या मतलब है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बेसिकली ये क्या है? आपकी बुक का जो पेज नंबर 9 है, यहाँ से मैं रीड आउट कर रहा हूँ। Network interface card (NIC) is an expansion card that enables a computer to connect a network। यानी एक ऐसा एक्सपेंशन कार्ड है जो आपके कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि वो अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके। क्लियर होगी बात? ये आपके पास आपकी जो है ये बुक के ऊपर इसकी डायग्राम भी दिखाई गई है, फिगर भी दिखाई गई है 1.9। यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो दिखाया गया है। Each NIC has a unique serial number. This number is used to identify the computer on the network। यानी जो आपके पास उसका कार्ड का नंबर होगा, उसी पॉइंट पे जो है वो आपका कंप्यूटर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। The network interface card must be installed on each computer on the network। और इसका जो है इंस्टॉल होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो यही बनती है कि आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा एक्सपेंशन कार्ड है दैट इनेबल्स द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, एक्सपेंशन कार्ड दैट इनेबल्स द कंप्यूटर टू कनेक्ट नेटवर्क। क्लियर होगी बात? बिल्कुल इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट टॉपिक भी उसमें भी कोई इतना कोई वो ज़्यादा लेंथी नहीं था,
और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। ये बिल्कुल इजी सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।